नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय प्रताप सिंह तोमर और आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 22 जनवरी के लिए श्री राम जन्मभूमि में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मेरी भी ससुराल अयोध्या धाम में है। और अयोध्या धाम में पिछले 10-11 सालों से मैं लगातार जा रहा हूं और वहां भगवान राम जब त्रिपाल में हुआ करते थे तब मैं जाता था और वहां जाकर के मैं पूजा किया करता था। और वहां के जितने भी बड़े बड़े मंदिर हुआ करते थे वहां हर बार मैं जाया करता था और हर साल पूजा करता था। मेरा सौभाग्य है। ये मेरे फादर इन लॉ हैं, मेरे ससुर साहब हैं, जो कि अभी अयोध्या से आ रहे हैं। और 22 जनवरी का जो प्रोग्राम होने जा रहा है उसमें एक अक्षत वितरण का भी कार्यक्रम चल रहा है कि भगवान राम की जो जगह है जहाँ से पूजा हो रही है और जहाँ चावल जो है चावलों की पूजा करके जिनको अक्षत नाम दिया गया वो अक्षत पूरे भारत में बांटे जा रहे हैं, एक ग्रुपिंग करके बांटे जा रहे हैं। अब चूँकि अनफॉर्चुनेटली मैं इस बार अयोध्या नहीं जा पा रहा हूँ। जब इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, भगवान रामलला विराजमान हो रहे हैं मंदिर के अंदर और मैं वहाँ नहीं पहुँच रहा हूँ, तो मन में एक विकलता का भाव पैदा हुआ कि आखिरकार जब मैं पिछले 10 सालों से गया और वहाँ जितने भी बड़े बड़े कार्यक्रमों में लगातार सम्मिलित हुआ करता था, लेकिन इतने बड़े कार्यक्रम में मैं नहीं जा पा रहा हूँ। तो इसके पीछे कारण है कोई जो मैं नहीं जा पा रहा हूँ। तो जब मन में एक विकलता का भाव पैदा हुआ कि आखिरकार मैं उन अक्षत को कैसे प्राप्त करूँ, वहाँ की मिट्टी को कैसे प्राप्त करूं, तो मन में भाव आया और मैंने सीधे फ़ोन लगा दिया अयोध्या धाम। और अयोध्या धाम से हमारे पिताजी पापा जी जो यह अक्षत लेकर के आए हैं और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। वो अक्षत मुझे शाहजहाँपुर के ग्राम छोटे से गांव बाहनपुर में मुझे मिले हुए हैं। और ये हमारी मैडम जी हैं, इनको तो आप जानते ही होंगे, बहुत सारे वीडियोज़ में आपने देखा होगा। तो अभी ये कुछ अक्षत जो राम जन्मभूमि से आए हुए हैं वो अभी पिताजी देने वाले हैं पुंजिमा सिंह के लिए। पापा, वो अक्षत जो आप लेकर के आए हैं वो आप दे दीजिए। दोस्तों ये देखो, ये इस तरीके से एक पोटली है और इस पोटली में अक्षत हैं। और थोड़ा सा दिखाइए, अक्षत दिखाइए निकाल करके। ये देखिए, तो दोस्तों ये अक्षत आए हुए हैं राम जन्मभूमि से डायरेक्ट। और ये देखिए इस तरीके से मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ वास्तव में कि जो अक्षत अयोध्या से आए हैं, राम जन्मभूमि से आए हैं। और मैं तो अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ। सबसे पहले तो प्रणाम करता हूँ कि ये देखिए, थोड़ा सा मैं कैमरामैन से कहूँगा कि प्लीज़ फैले ना एक भी अक्षत। मैं थोड़ा नज़दीक जा कर के दिखा दे रहा हूँ। दिखाओ कैमरामैन, दिखाइए ज़रा अक्षत के लिए। ये अक्षत हैं जो आए हुए हैं राम जन्मभूमि से। जिन अक्षत के लिए इतने बड़े कार्यक्रम किए जा रहे हैं, लोग तरस रहे हैं, उन अक्षत को मुझे आसानी से मिल गया है। हमारे फादर इन लॉ के द्वारा हमें प्राप्त हो चुके हैं। तो वो सारे अक्षत और साथ ही साथ ये एक मिठाई का डिब्बा भी आया हुआ है जो लेकर के आए हैं पापा जी। तो दोस्तों ये अक्षत मैं अभी वितरण करा दूंगा। जो मेरे पास पड़ोस के घर हैं और मेरे पहचान के लोग हैं, मैं अक्षत उनको ज़रूर वितरण कराऊंगा। और अगर मेरे जानने वाले कोई जो पास पड़ोस के हैं वो चाहते हैं कि भगवान राम के यहाँ से जो अक्षत आए हैं उन्हें आप लेना चाहते हैं, तो आप आइए हमारे गाँव बाहनपुर में। और वो असली वास्तविक वाले जो अक्षत हैं वही होंगे, कोई नकली अक्षत नहीं होंगे, जो वाकई में पूजा में। पापा, कैसा है अयोध्या में इस समय? इस समय अयोध्या का माहौल बहुत गर्म जोर से चल रहा है जी। और इस समय भगवान राम के उद्घाटन की तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही है जी। अयोध्या का नक्शा ही एक बदल गया है जी। वहाँ जाने पर जो लोग पहले गए हैं और अब के और पहले के नक्शे में बहुत फर्क हो गया है जी। और लोग जो कभी गए होंगे अब जाएंगे तो पहचान नहीं पाएंगे कि हमें किधर घूमना है, किधर से जाना है, कहाँ गए थे। अब इस समय का नक्शा बिल्कुल पहले से बहुत काफ़ी बदल चुका है। और मंदिर की भव्यता और सड़क की भव्यता, मंदिरों की, सब कुछ देखने लायक है। अच्छा पापा, जब मेरी शादी हुई थी 10 साल पहले, 11 साल पहले, तो उस समय की अयोध्या और अब की अयोध्या में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो पहले गए थे अगर अब आप जाएंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे किस गली से हम घूमते थे, किस गली से जाते थे और किधर से आप जाएं। आप बहुत भव्य रूप देखने को आपको मिलेगा। हनुमानगढ़ी जाना है, कनक भवन जाना है, श्री राम जन्मभूमि जाना है, सबके रास्ते इतने चौड़े हो गए हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि हम यहाँ इधर इस रास्ते। 22 जनवरी का जो कार्यक्रम हो रहा है पापा, आप तो अयोध्या से डायरेक्ट आ रहे हैं। 22 जनवरी का जो कार्यक्रम भव्य विशाल कार्यक्रम होने जा रहा है, उस कार्यक्रम में अब लोगों की एक ये है कि अगर हम वहाँ जाएंगे तो हमको होटल नहीं मिलेंगे, होटल महंगे मिलेंगे, खाने के लिए समस्या हो जाएगी, रहने की ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ खाने की व्यवस्था 40 जगह भोजन की व्यवस्था की गई है, निःशुल्क व्यवस्था है। रहने के लिए पंडाल बने हुए हैं, सबको निःशुल्क
आवास और निःशुल्क भोजन सबको मिलेगा। तो दोस्तों मेरे ये फादर इन लॉ जो हैं वो अभी अयोध्या से डायरेक्ट अक्षत लेकर के आ रहा हूँ। मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मेरी अयोध्या धाम में ससुराल है, लेकिन दुर्भाग्यशाली अभी इस बात को लेकर के हूँ कि मैं 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं पहुँच पा रहा हूँ। लेकिन एक खुशी का विषय ये भी है कि जो राम जन्मभूमि पर अक्षत वास्तव में जिनकी पूजा हुई थी वो अक्षत डायरेक्ट मुझे मेरे गाँव में आकर के मिल गए हैं। तो मेरे जो जानने पहचानने वाले लोग हैं, अगर वो चाहते हैं कि मैं भी वही अक्षत लेना चाहता हूँ, तो देखिए भाई, अगर एक अक्षत भी आपको मिल जाता है ना तो आप सौभाग्यशाली अपने आप को मानेंगे, क्योंकि मैं बहुत सारे तो नहीं दे सकता हूं। तो जो लोग मेरे पास पड़ोस का अगर अक्षत लेना चाहते हैं तो निश्चित 22 जनवरी से पहले वो आ सकते हैं और अक्षत ले सकते हैं। पापा जी किन परिस्थितियों में आए हैं? सारी रेलगाड़ियां बंद कर दी गई हैं। अभी इतनी भयंकर भीड़ पहुंच रही है वहां पर कि सारी रेलगाड़ियां बंद हैं। और पापा आप कैसे, आप बताइए जरा हमारे दर्शकों के लिए, रात में आप कौन सी गाड़ी से आए? हम फैजाबाद दिल्ली से आए, जिसका नाम अब अयोध्या दिल्ली हो गया है। फैजाबाद से दिल्ली चलने वाली गाड़ी जो कि शाहजहांपुर में रुकती है, और शाहजहांपुर मेरे यहाँ से 50 किलोमीटर है। रात के 2 बजे आए और वहीं पड़े रहे, और समझो सुबह मैं मोटर बाइक से गया, फतेहगंज पूर्वी कस्बे से लेकर के आया। तो इतना कष्ट उठाए हैं, तो इसके लिए मैं तो अपने को बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली समझता हूँ। और ये भगवान का काम है, तो कहीं भी कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। कष्ट तो उठाना ही चाहिए। तो मुझे लगा कि ये एक सौभाग्यशाली है, कम से कम यहाँ तक हम लेकर आए और लोगों के काम आएगा वो अक्षत, और भगवान की पूजा लोग कर सकेंगे। जो लोग वहाँ नहीं जा सकते हैं वो कम से कम यहाँ घर रह करके, और वहाँ जो अक्षत पूरे देश में दिया गया है और वो टोली वाइज सबको बंट रहा है, वो अक्षत हम कम से कम यहाँ लेकर आ गए। हमारे बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि आप तक ये पहुँच रहा है, हमको बहुत खुशी है। सबसे बड़ा तो सौभाग्यशाली मैं हूँ कि एक तो अयोध्या धाम में ससुराल, और उसके बाद अगर मैं इस कार्यक्रम में नहीं पहुँच पा रहा हूँ किसी कारणवश, तो मुझे अक्षत मिल गए हैं। तो भगवान ने आपको अवसर दिया कि उन्हें कोई माध्यम बनाया जिसके माध्यम से आप तक अक्षत पहुँचा, कि लोगों को इसका जो है सानिध्य मिले और लोग उसमें शामिल हो सकें, भगवान की पूजा में शामिल हो सकें, उद्घाटन में शामिल हो सकें। ये उद्घाटन के दिन अपने पूजा स्थल पर रख करके और फिर भगवान का आराधना करनी है, उनको याद करना है कि हम वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, आप का जो सानिध्य हमें प्राप्त हुआ उसके लिए हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। और अपने घर में पूजा अर्चना उसी भाव से करें जिस भाव से वहाँ मंदिर में जा करके करते, वो आपके घर तक भगवान राम आए हैं ऐसा मान करके उनकी पूजा अर्चना की जाएगी। और आप लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा कि 22 जनवरी का भव्य कार्यक्रम अपने घरों में दीपक जला करके कीजिए और अक्षत डाल करके पूजा कीजिए, और भव्य जैसे दीपावली मनाते हैं वैसा ही कार्यक्रम 22 जनवरी को ज़रूर करिएगा। और आप क्या कहना चाहेंगी? सीताराम। हम लोग सभी लोग भाग्यशाली हैं जो हमें मिल सका अयोध्या से आया हुआ अक्षत। अच्छा, लोग लोग ये भी प्रश्न करेंगे कि आप अयोध्या की हो और अयोध्या में 22 जनवरी को क्यों नहीं हो? तो अब नहीं जा सके तो पता ही आपको गृहस्थी में क्या होता है, बच्चे पढ़ाई करें तो नहीं जा सकते, ट्रेन भी सब बंद हैं, इस वजह से नहीं जाना हुआ। बिल्कुल। पापा अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अक्षत मिल गई और क्या, हम दोस्तों आइए, जो मुझे अयोध्या से अक्षत मिला है। चलिए भाई, और हम पूजा कर सकें। सबसे बड़ी सौभाग्यशाली तो आप ही हो कि आपका मायका ही अयोध्या में है। बिल्कुल। तो दोस्तों जय सिया राम। चलिए दोस्तों, तो आप लोग भी आराम से दीपावली के तरीके से 22 जनवरी का कार्यक्रम मनाइए। जय श्री राम।